बाबू आज से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं संस्कृत के चतुर्था पाठ, चौथा पाठ। हम लोग पहला कंप्लीट किए पाटलिपुत्र मंगलम। मंगलम के बाद कंप्लीट किए पाटलिपुत्र वैभवम। उसके बाद कंप्लीट किए अलस कथा। अलस कथा के बाद कंप्लीट किए आज करने वाले हैं संस्कृत साहित्य लेखिका। मंगलम, पाटलिपुत्र वैभवम, अलस कथा और क्या बाबू संस्कृत साहित्य लेखिका। तो संस्कृत साहित्य लेखिका, तो संस्कृत के साहित्य में, ग्रंथ में, पूरे मतलब लिखने में यह किनका किनका क्या योगदान रहा है। कौन कौन महिला, लेखक माने बाबू, लेखक माने पुरुष होता है और लेखिका माने महिला होता है। देखिए बाबू, आप वीडियो जब देखते हैं तो आपको उबियाना नहीं है, धैर्य रखें, धीरज रखें। और यदि आप क्लास में नहीं कर पाते हैं, क्लास छूट गया किसी कारणवश, आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, आराम से देखें। पूरा क्लास भर मतलब देखने के बाद वीडियो अगर एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अगर छूट जाएगा तो पूरा वीडियो आप जहां मिलेंगे, फिर मैं कहूंगा आप फिर मिलेंगे तो बोलेंगे कि हाँ सर छूट गया, कोई दिक्कत हो गया, तो फिर हम आपसे बातें करें कि हाँ ये छूट गया तो कैसे छूटेगा। एक भी आपसे छूटेगा नहीं बाबू, एकदम कंप्लीटली ऑफ माइंड में आप सेटअप कर ले। कहा जाता है कि संस्कृत साहित्य लेखिका, तो संस्कृत के ग्रंथ लिखने में बाबू केवल पुरुषों का योगदान नहीं रहा, महिला का भी योगदान रहा है। पुरुष लोग अगर सोच ले कि हम केवल महान है तो है ना, कना पुरुष को आप ये भ्रम में ना रहे कि केवल इस संसार को चलाने वाली पुरुष ही है। इस संसार को चलाने में महिला का भी योगदान है। आज से नहीं, महिला लोग कहती है कुछ कि का करिए, हम तो लेडीज है, हम लेडीज है तो हमारा दिक्कत हो रहा है। अरे लेडीज है तो दिक्कत कुछ की बात है। आज आप कह रहे हैं, आज से थोड़ी ना, न जाने कितने वर्षों से पुराने प्राचीन काल से एक महिला है ना इतिहास रच दी है, वो भी तो महिला थी। लेकिन हाँ, आज हम लोग उसी महिला के बारे में अध्ययन करेंगे बाबू। कौन कौन महिला है, कौन प्राचीन काल में कौन महिला थी, कौन कहाँ की महिला थी, सारे महिलाओं के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वही बोला गया कि संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत में साहित्य ग्रंथ लिखने वाली कौन कौन प्रसिद्ध में, कौन कौन फेमस महिलाओं का, लेखिकाओं का चर्चा है। हम लोग लड़की जो है शोषण करती है, मतलब शोषण, लड़की दिमाग सोचती है हमको शोषण किया जा रहा है और मतलब लड़की समाज में घूम नहीं सकती है, थोड़ा फ्रीडम टाइप की फील नहीं करती है। अब तो थोड़ा सा समाज में परिवर्तन भी आ गया है तो अब खैर कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन पहले की लड़की है तो इससे तो कौन का कहेगा, तो समाज कहेगा, तो फलना के जाए नहीं लड़की जात है, तो इतना रात में तो लड़की जात थी, हर चीज में की लड़की जात थी, तो कैसे होगा। लड़की फिर कहती है, एक शायर है, कहती है कि मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशों से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशों से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, अरे तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशों से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, अरे तुम मुझको कब तक रोकोगे। ऐसा हम नहीं कर रहे, ऐसा लड़की कहती है कि ये लड़के लोग है ना, ये कान खोल के सुन लो कि हम लड़की लोग जो है, महिलाएं लोग जो है, कभी रुकने वाले में से नहीं है। घास के देखे हैं कोई सामा घास के, वो कितनों काटने के बाद फूजी जाता है। उसी प्रकार से लड़की को कितनों अगर रोक दे दबाए है ना, लेकिन आज न कल महिला ऊपर उठेगी तो उठेगी। आइए बाबू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर का है ना संस्कृत साहित्य लेखिका चतुर्थ पाठ, समाजस्य यानम पुरुष नारी चलती। कहता हुआ समाज रूपी गाड़ी जो है, समाज जो है, यान पुरुष जो, यान माने चक्का यानी कि पहिया,
तो समाज रूपी गाड़ी जो है नारी और पुरुष दोनों से चलता है। समाज रूपी गाड़ी बाबू किससे चलती है? तो दोनों से। समाज रूपी गाड़ी के कितने पहिए हैं, कितने चक्के हैं? तो कितने चक्के बाबू? 2 चक्के। समाज रूपी गाड़ी के कितने चक्के हैं? तो 2 चक्के हैं। इसलिए कहा गया है कि समाजस्य यानम पुरुषे नारी विच चलती, यानी कि समाज जो है, समाज रूपी गाड़ी के 2 चक्के हैं, एक पुरुष और एक बउआ महिला। वही बोला जाता है कि समाज रूपी गाड़ी के कितने चक्के हैं? तो 2 चक्के। देखिए वीडियो के बाबू यदि आप साथ साथ में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो आपको ना ही एक ऑब्जेक्टिव छूटेगा और ना ही आपको एक सब्जेक्टिव छूटेगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बोलता है साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम, है ना। साहित्य में कहा गया है कि जितना सम्मान पुरुषों को देना चाहिए उतना ही सम्मान किसको बाबू? महिलाओं को भी देना चाहिए, है ना। दोनों को सम्मान दर्जा, दोनों को सम्मान महत्व देना है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्री अपि तत्परा सन्ति यस्य लभन्ते, यानी कि कहता कि आज जो हमारे समाज संसार में है ना, ऐसा नहीं कि केवल पुरुषों का योगदान है, स्त्रियों का भी योगदान है। तत्पर यानी कि स्त्री भी क्या है, उसमें स्त्री का भी योगदान रहा है, स्त्रियों का क्या रहा है? प्रयास रहा है। देखिए बाबू, आप जब पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, तो बगल में आप किताब रख लीजिएगा और उस किताब में मतलब हम पढ़ते जाएंगे, आप किताब भी देखिएगा, आपको साथ साथ हिंदी भी होते जाएगा, ठीक है। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते, है ना। पाठेऽस्मिन् प्रसिद्धानां लेखिकानामेव चर्चा वर्तते येन साहित्यधारण पुण्य तमसाम योगदानम ज्ञायते। कहता बाबू कि संस्कृत साहित्य में जो महिलाओं का जो योगदान है, ऐसा नहीं है कि केवल आज महिला आज ऊपर उठी है, आज महिला दरोगा बनी है या आज महिला इतना डेवलप करी, नहीं। अलग बात है, पहले महिला कम थी, डेवलप की थी, लेकिन आज भी महिला डेवलप की है और पहले भी। तो महिला की चर्चा जो है कौन काल से आ रहा है? तो प्राचीन काल से ही आ रहा है। कौन काल से बाबू? तो प्राचीन काल से ही आ रहा है, प्राचीन काल से। लेकिन पहले महिला का योगदान कम था और आज महिला का योगदान पुरुषों की तुलना में बराबर है, जितना पुरुष के उतना महिला के। इस पाठ में कहा गया है पाठे अस्मिन् तीव्र सिद्धानाम लेखिकानाम आवे चर्चे वर्तते येन साहित्य निधि पुण्य तमसाम योगदानम ज्ञायते, यानी कि इस पाठ में जितने भी महिलाओं का जो चर्चा है, लेखिकाओं का जो चर्चा है, संस्कृत के जो महिलाओं विद्वान लेखिका का, उन सभी का जो चर्चा है, उसी हम क्या करेंगे बाबू? पढ़ेंगे, जानेंगे। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः शास्त्रकार च संबोधितम वैदिक काल आरंभे शास्त्राणाम काव्य रचने संरचने च यथा पुरुषादायित्व, है ना, दत्तचिता अभवंत थैव स्त्रियोपि तथावधाना प्राप्यन्ते। कहता है विपुलम यानी कि विशाल संस्कृत साहित्य में जितना एक से एक संस्कृत साहित्य ग्रंथ को लिखने में जितना पुरुषों का योगदान रहा है, उतना महिलाओं का भी योगदान रहा है ना। और ये किस काल से चला रहा है? वैदिक काल से चला रहा है। बाबू पूछेगा आपसे कि जितना है ना कि समाज रूपी गाड़ी के कितने चक्के हैं? तो 2 चक्के हैं। महिलाओं की चर्चा किससे की है? कौन काल से? तो प्राचीन काल से किया गया है ना। आगे कहता है वैदिक युगे मंत्राणाम दशका न केवला ऋषिया, यानी कि वैदिक युग में, वैदिक काल में ऐसा आप नहीं माने कि केवल ऋषि यानी कि ऋषि का ही योगदान है। ऋषि प्रयुक्त ऋषि का अपिशंति, और उसमें केवल वैदिक काल में ऋषि का नहीं, उसमें ऋषिका का भी योगदान है। एक महिला को, एक पुरुष को सक्सेस होने, सफल होने में कहा जाता है कि उसके पीछे एक महिला का हाथ है। पुरुष को सक्सेस होने में उसके पीछे महिला का हाथ है। उसी तरह से एक महिला को सक्सेस होने में पुरुष का भी योगदान है, जरूरी है, योगदान होता है। अब
है ना। अब पुरुष है उसको रोक लगा दिया, जैसे आप लड़की है शहर में पढ़ने जाती हैं या कहीं क्लास जाते हैं, अब घर में रोक लगा दे तो क्या आप डेवलप कर सकते हैं? रोक लगा देगा। तो पुरुष महिला पर डिपेंड है और महिला पुरुष पे डिपेंड है। जैसे पुरुष है अब घर में आया तो खाना का बना करके देती हैं, खाना काट के देती हैं, कपड़ा खींचती हैं, बर्तन मानिए सब कुछ करके देते हैं, रेडी करके देते हैं। तो जितना योगदान पुरुष का है उतना योगदान महिला का भी है। अब ऐसा नहीं मानेंगे हम लोग कि मतलब केवल पुरुष ही काम करता है, पुरुष थोड़ा क्रोध में कि हम बहुत काम करते हैं, अरे ऐसा नहीं है। जितना योगदान पुरुष का है उतना योगदान महिला का भी है ना। आप ये ऐसा कदापि नहीं कर सकते हैं कि अब कभी काम करके देखिए, महिला ऐसा नहीं कर सकते हैं कि महिला लोग का आसान काम होता है। महिला लोगों को भी दिक्कत है, काम उनका भी हार्ड वर्किंग है, कपड़ा पीसना सब कुछ करना ये कोई मामूली बात नहीं होती है करना। आगे बोलता है तो बोलता है कि वैदिक काल वैदिक युग में जितना पुरुषों का जितना ऋषियों का योगदान है उतना ऋषिकाओं का भी योगदान है। ऋग्वेद चतुर्विशति अथर्ववेद च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिशयन्ति यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी बागंभ्रिणी इत्यादि। यानी कि कहता है बउआ कि ऋग्वेद में 24 ऋषिका का चर्चा है। पूछेगा बाबू आपसे कि ऋग्वेद में कितने ऋषिका का चर्चा है? ऋग्वेद में कितने ऋषिका का चर्चा है बाबू? तो कितने ऋषिका का चर्चा है? 24 ऋषिका का चर्चा है। देखिए वेद के बारे में उपनिषद के बारे में हम लोग जान लेंगे अगले क्लास अगले वीडियो में। आप वीडियो बना देंगे एक कि वेद कैसे आया, कैसे वैदिक काल आए और ये कैसे कौन कौन काल होते हैं, एक वीडियो बना देंगे। आप उसको अभी इसमें करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन तो क्लास है नहीं, ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत होती है आपको, फिर देखते देखते बोरिंग भी लगेगा कि है ऐसा नहीं। ऑनलाइन रे है ना लिख ले रे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में तो मन के अंदर टिप देंगे है ना। वही बोला गया कि पूछेगा बाबू आपसे कि ऋग्वेद में कितने ऋषिका की चर्चा है? तो 24 ऋषिकाओं की चर्चा है। और अथर्ववेद में कितने ऋषिका की चर्चा है बाबू? तो पंच यानी कि 5 ऋषिका की चर्चा है। और उसमें वैदिक काल के समय में कौन कौन ऋषिका थी? तो यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी बागंभ्रिणी इत्यादि है ना। यमी पूछेगा बाबू कि यमी अपाला, बाबू कह रहे ना वो बात कर रहे थे कि यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी बागंभ्रिणी ये सभी किस काल के हैं? तो किस काल के हैं बाबू है ना। तो ये है वैदिक युग के। कौन काल के बाबू? वैदिक काल वैदिक युग के हैं। अब आगे कहता है बृहदारण्योपनिषद याज्ञवल्क्य मैत्रेय पत्नी मैत्रेयी दर्शन दार्शनिक रुचिमिति वर्णिता याज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षिता। कहता वो बृहद नारायण उपनिषद। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, कौन बुआ? बृहद नारायण कौन उपनिषद बाबू? तो बृहद नारायण में है ना एक उपनिषद में चर्चा मिलता है याज्ञवल्क्य। कौन बउआ? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी जो कौन थी? मैत्रेयी थी। पूछेगा कि याज्ञवल्क्य की चर्चा कौन उपनिषद में मिलता है? तो बृहद है ना। बृहदारण्य को उपनिषद, बृहदारण्य नहीं बाबू, बृहदारण्य को उपनिषद। कौन उपनिषद? बृहदारण्य को उपनिषद। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी बाबू? तो मैत्रेयी थी है ना। और ये जो मैत्रेयी है किसमें रुचि रखती थी? तो दर्शन शास्त्र में। और कहता है ये दर्शन शास्त्र में याज्ञवल्क्य जो है किस चीज की शिक्षा दिया जाता है? तो आत्म तत्व यानी कि बाबू आत्मा के बारे में। क्लियर? ठीक है। तो वही बोला गया है कि इसमें कुछ की इच्छा रखते थे, रुचि रखते हैं। तो दर्शन शास्त्र में है ना, दर्शन शास्त्र में देखो। अब बताओ याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। तो याज्ञवल्क्य शिक्षित तभी ना वो मतलब पत्नी को छूट दिए, पत्नी को फ्रीडम किए। अब देखिए हर महिला का एक इच्छा होता है कि एक बढ़िया पति हो और मतलब बढ़िया लड़का मिले,
बढ़िया सुशील, हर लड़की का एक इच्छा होता है उससे हमसे हर बात शेयर करे, उसकी परेशानी को समझे, और हर लड़का का भी इच्छा होता है कि दोनों का मतलब पार्टनरशिप चले। अब उस पे शक करेंगे आप, अब आप उस पे शक करेगा तो कैसे चलेगा, डेवलप नहीं हो पाएगा, सिस्टम में सब गड़बड़ा जाएगा, रोज फिर मुँह फूला फूली रहेगा सब सिस्टम में, फिर करप्ट कर देता किससे। हाँ, आगे समझिएगा। तो वही बोला गया बुआ कि देखिए जैसे याज्ञवल्क्य के हैं और उनकी पत्नी कौन थी, तो मैत्रेयी है। तो याज्ञवल्क्य अपने पत्नी को फ्रीडम की दिए, आजादी दिए, उसको सहायता दिए, उसकी इच्छा को, भावनाओं को जानिए कि पत्नी है तो क्या चाहती है, उससे राय ले, उससे बातचीत करे, तब ना डेवलप करेंगी। अब उसको अगर याज्ञवल्क्य के पत्नी को नहीं आगे बढ़ने दे तो क्या आगे बढ़ पाती। तो कहता है कि स्त्री के गति पति होते हैं, अगर स्त्री अगर अपने पत्नी को सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, तभी तो उनको आगे आगे मतलब समाज में वैल्यू मिलेगा। अब उनके पति हैं, उनसे नफरत करेंगे, घृणा करेंगे, तो कभी डेवलप हो सकता है, घर से मतलब खुशहाल हो ही नहीं सकता है। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो मैत्रेयी थी। कोची में रुचि रखती थी, इच्छा रखती थी, तो दर्शन शास्त्र में, है ना। और ये याज्ञवल्क्य जो है उसे कोची की शिक्षा देते थे दर्शन शास्त्र में, आत्म तत्व के बारे में। जनकस्य सभायाम, क्या बाबू स्त्री की आज से चर्चा है ये वैदिक काल में, कौन काल में बाबू, वैदिक काल में, कौन उपनिषद में, है ना। पूछेगा याज्ञवल्क्य की चर्चा पत्नी कौन है, मैत्रेयी। मैत्रेयी की चर्चा कौन उपनिषद में है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशलागार्गी वाक्चनवितिष्ठति यस्मा महाभारतोऽपि जीवन प्रयत्नम वेदांत अनुशीलन पर्याय सुलभावर्णम लभ्यते। कहता बुआ कि राजा जनक के दरबार में एक गार्गी नाम के विदुषी बुआ, कौन थी, गार्गी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू कि जनक के दरबार में कौन विदुषी थी, तो गार्गी थी। कौन थी बाबू, गार्गी। जनक के दरबार में कौन विदुषी थी, तो गार्गी थी, है ना। और तिष्ठी माने बैठती थी, गार्गी नाम की महिला थी, है ना। तो सोचिए आगे कहता है कि महाभारत अपि जी, है ना। एकरा जो ऐसे नहीं है मारल, एकरा ऐसे पढ़ते हैं बाबू, एकरा ऐसे जो ऐसे नहीं मारल ना, ऐसे ओकरा अ पढ़ते हैं, अवग्रह चिन्ह है, आपको पढ़ाएंगे आपको हिंदी में, अवग्रह चिन्ह है, इसको अ पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसमें, है ना। तो वही बोला गया है कि महाभारतो अपि जीवन प्रयत्नम वेदांत, है ना, वेदांत अनुशीलन पराया सुलभावर्णम लभ्यते। यानी कि महाभारत में जो है एक महिला की चर्चा है, उस महिला का नाम क्या हुआ, सुलभा। कुछ नाम है, सुलभा। हमने अभी तक क्या कोई स्त्री पढ़ ली बाबू, 3 गो, एगो पढ़े सुलभा, एगो पढ़े गार्गी, एगो पढ़े कौन, मैत्रेयी पढ़ लिए, दिक्कत नहीं। और यमी अपाला उर्वशी विभागम वृणी कौन काल के, वैदिक काल के। सुलभा के बारे में पूछेगा बउआ तो कौन, ये कहाँ थी, तो ये थे महाभारत में। कौन में बाबू, महाभारत में। गार्गी कौन थी, तो राजा जनक के दरबार में रहती थी, जनक के दरबार में। मैत्रेयी कौन थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। कोची में रुचि रखती थी, तो दर्शन शास्त्र में रुचि रखती थी, है ना। इसको शिक्षा कोची के मिलता था, आत्म तत्व के बारे में। इसके पति कौन थे, तो याज्ञवल्क्य थे। क्लियर। इसकी चर्चा कौन उपनिषद में मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारि, है ना, चत्वारिस्तम कवित्रेणाम साधतम पदानि स्फुट रूपेण स्थिते लभ्यते। कहता वो लौकिक संस्कृत साहित्य का एक ग्रंथ है, साहित्य का एक ग्रंथ है। और लौकिक संस्कृत साहित्य ग्रंथ में 40 ऋषिका की चर्चा है। बाप रे, कितना ऋषिका बाबू, 40 ऋषिका, यानी 3 ऋषिका हो गया। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 ऋषिका की चर्चा है। और ये 40 ने मिलकर के 50 पद संकलित किए थे। कितने पद बाबू, 50 पद संकलित किए। और ये 40 ऋषिका में कहता है ना,
कि 40 ऋषिका ने मिलकर के लौकिक संस्कृत साहित्य में कितना ऋषिका की चर्चा है, तो 40 ऋषिका की चर्चा है। और ये 40 ऋषिकाओं ने मिलकर के 50 पद को संकलित किए। तासु बीजयंका प्रथमा कल्पा वर्तते, और उसमें बउआ सबसे प्रथम स्थान किसका था? बीजयंका का। किसका बउआ? बीजयंका का। बीजयंका का किसका बाबू? बीजयंका का, है ना। पूछेगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने लेखिका थे? तो 40। कितने पद की रचना किए? तो 50। उसमें सबसे प्रथम स्थान किसका था बाबू? बीजयंका का। अब सुनिए, कहता है साचा स्वामी वर्णास दीपध्येना स्फुटी भवती। कहता है कि बीजयंका जो थी ये श्यामली वर्ण के थी। किस वर्ण के थी? श्यामली वर्ण के थी, है ना बाबू। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने ऋषिका की चर्चा है? 40 ऋषिका की चर्चा है। उसमें से बाबू सबसे प्रथम स्थान किसका है? तो बीजयंका का चर्चा है। बीजयंका किस वर्ण के थी? तो श्यामली वर्ण के थी। नीलोत्पल दस्य श्यामा बीजयंका समाजानता पित्रैव दांडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। कहता हुआ नील, है ना, नील कमल के समान। किनके समान? नील कमल के समान बीजयंका को बताए हैं। और नील कमल के समान बीजयंका को बताया गया है। और दांडी ने, कौन बाबू? दांडी ने बीजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहे हैं। दांडी, है ना, दांडी ने बीजयंका को क्या बोले हैं? सर्व शुक्ला सरस्वती बोले हैं। और बोले हैं कि बीजयंका का चर्चा, बीजयंका का, है ना, बीजयंका का अति करना, तुलना करना कोई मामूली बात नहीं है। अरे बीजयंका श्यामली वर्ण के है जरूर, लेकिन इसको किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं। इसके सामने सुंदर सुंदर दांडी बोले हैं कि बीजयंका अलग बात है कि श्यामली वर्ण के थी, अलग बात है कि श्यामली वर्ण के थी, लेकिन इसके सामने गोर और सुंदर सुंदर लड़की इसके सामने फेल है, क्योंकि इसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो बीजयंका को। कौन बोला था? दांडी ने कहा था। तस्य कालाष्ट शतकम, है ना, मृत्यु अनुमेते, यानी कि वो उस समय का जो काल था 8वीं शताब्दी थी। बीजयंका के काल कितने बउआ? 8वीं शताब्दी। कितने बाबू? 8वीं शताब्दी। बीजयंका के काल समय कितना था बाबू? 8वीं शताब्दी, यानी कि 700 कुछ बीसी, 712 713 ये सब चल रहा होगा। 700 के समय की बात है बीजयंका की, है ना। आगे है चालुक्य वंश, है ना, चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य रागी विजय भटारिक बीजयंका इति भवो मन्यते। तो चालुक्य वंश की राजा, है ना, चालुक्य वंश के राजा बउआ चंद्रादित्य थे। पूछेगा चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो चंद्रादित्य। देखिए बाबू, यदि आप वीडियो को अच्छा से देखेंगे ना, तो जब परीक्षा देने जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ क्या हम पढ़े। एकदम एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगर जैसे पढ़ा रहे ना वैसा वीडियो तो पहली चीज की यूट्यूब पर मिलेगा नहीं, है ना। मिलबो करेगा तो अपने आया और करके हिंदी कर दिया, आप समझ में समझ, अपने जिस तरह से करके लिखा। अलग बात है कि थोड़ा सा पास डिजिटल बोलने फाड़ कर रख देते हैं। आइए, तो ही बोला गया है कि चालुक्य वंश के राजा। और आप लोगों का अगर एक एक लाइक सब्सक्राइब अगर प्यार ऐसे ही बना रहा, तो फिर 1 साल नहीं बल्कि कुछ ही दिन के अंदर में डिजिटल बोर्ड और लाइव कर देंगे बाबू। आप लोग का प्यार खाली ऐसे ही बना रहे, है ना। अब ध्यान दो, तो चालुक्य वंश के राजा कौन थे बाबू? तो चंद्रादित्य थे। और चंद्रादित्य के पत्नी थे, है ना, रागी मन बाबू पत्नी, है ना, विजय भटारिका। और विजय भटारिका को लोग बीजयंका मानते थे, है ना, बहवो मान्यते, यानी कि विजय भटारिका को लोग बीजयंका मान लेते थे। मतलब इतना अति थे बीजयंका जैसा, माने लोग उनको
जैसे कुछ लोग ने बोलते हैं कि आप खान सर जैसा लगते हैं, कुछ लोग नहीं आप ये सर जैसा पढ़ाते हैं, तो क्या हम वो सब टीचर बन गए? नहीं। लेकिन कुछ लोग उनको मानते कि नहीं इस टाइप से आप करते हैं पढ़ाते हैं, तो कोई बोलते कि आप खेसारी लाल है तो खेसारी लाल थोड़ी ना हो जाएंगे, लेकिन उसके जैसा आप बिहेव किए थोड़ा लोग कह दिया। उसी प्रकार से विजयांग है ना, चालुक्य वंश के राजा कौन थे बाबू? तो चंद्रादित्य थे। चंद्रादित्य के पत्नी कौन थी? तो विजय भट्टारिका। लोग विजय भट्टारिका को किससे तुलना करते थे? विजयंका से। किंच शिला भट्टारिका देव कुमारिका रामभद्रम्मा प्रभृति दक्षिण भारतीय संस्कृत साहित्य लेखिका 100 फुट पैदा प्रसिद्धा। यानी कि बउआ उस समय में है ना, उस समय में दक्षिण भारत के और बहुते सारे है ना लेखिका प्रकट हुए। कौन कौन बाबू? शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रम्बा है ना, ये सभी जो है ये सभी संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारत के लेखिका है ना, उत्तर भारत नहीं। जैसे हम लोग बिहार उत्तर भारत में है और उधर दक्षिण केरला तेरला तमिलनाडु साउथ मूवी में देखते हैं, साउथ मूवी तो साउथ में दक्षिण, यानी कि दक्षिण भारत केरला केरला सब जो दक्षिणी भारत है। तो वही बोला गया है कि दक्षिण भारत के पूछेगा कि विजय भट्टारिका कहाँ कौन भारत के थी? तो दक्षिण भारत के। रामभद्रमिका दक्षिण भारत के। पूछेगा कि दक्षिण भारत के कुछ अथी का लेखिका का चर्चा करें, तो लिख देंगे कौन कौन है बाबा? रामभद्रमिका, शीला भट्टारिका, ये सब हम लोग लिख देंगे। आगे कहता है विजयनगर से नरेशा संस्कृत भाषा संरचनाएं कृति प्रयास आसंति विदित तमे एव। अब कहता हुआ विजयनगर बहमनी सब जो है सब दक्षिणी भारत में केरल तेरल में आता उधर। तो वही बोला विजयनगर के राजा नरेश ने संस्कृत की गरिमा को भाषा को बचा करके रखा। अगर विजयनगर के राजा नरेश नहीं होते तो संस्कृत की भाषा को गरिमा को बचा करके नहीं रख पाते। तेषाम तेषा मन्यता पुरो अपि संस्कृत रचना कौशला राज्ञोवन कंपन राय है ना, चतुशतकम राज्ञी गंगा देवी मथुर विजय मधुरा विजय मिति महाकाव्य स्वामी नो मधुरा विजय है ना, विजय घटना आसित रचियत। कहा जाता है बउआ कि उस समय में एक है ना, उस समय में कहा जाता है राजा थे विजयनगर के, तो उस समय में एक संस्कृत के जो राजा जो बचा के रखे उस राजा का नाम था कंपन राय। कौन बउआ? कंपन राय। और कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो गंगा देवी थी। कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, चंद्रादित्य के पत्नी विजय भट्टारिका है ना, वही बोला गया। कंपन राय के पत्नी कौन बउआ? गंगा देवी। और ये गंगा देवी 14वीं शताब्दी के हैं। पूछेगा आपसे कि विजयांका की शताब्दी के 8वीं शताब्दी के, गंगा देवी बाबू तो 14वीं शताब्दी के। 14वीं शताब्दी में क्या किए गंगा देवी? ये मथुरा विजयम को क्या किए? एक महाकाव्य लिखे और मदुरै है ना, ये मदुरै शहर के बारे में पूरा चर्चा किए और उस ग्रंथ का नाम दिए मथुरा विजयम। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, क्या नाम दिए? मथुरा विजयम। तत्र लगना नाम है ना, तत्र लगना नाम सन्निविषेह आवर्जको वर्तते तन्निसेव राज्य सोडके सतेराज शासनम कुर्वत अच्युत राज्य से रानी तिरुमलांबा है ना, बरदाम्बिका न परण्य नाम का पढ़ चंपू काव्यम रचित। और बउआ कहा जाता है कि मथुरा विजय में लिख देने के बाद में समय की परिवर्तन हुई और समय की परिवर्तन होने के बाद में 16वीं शताब्दी में, केवी शताब्दी में 16वीं शताब्दी में बउआ एक आएंगे अच्युत राय। कौन आएंगे? अच्युत राय। और अच्युत राय के जो पत्नी है वो गंगा देवी। कौन बउआ? गंगा देवी। ये चंपू शैली, गद शैली, ये सभी शैली में क्या किए? एक से एक संस्कृत के ग्रंथ को क्या किए? लिखे। तत्र संस्कृत गद छठा समस्त प्रबल्या ललित वदीयस्य सेन च अतीव शोभते संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदी तत्र लभ्यते। यानी कि बुआ ये क्या किए? वहां जो है
एक से एक संस्कृत के ग्रंथ को चंपू शैली को गद्य से में कन्वर्ट के संस्कृत के सब को बहुत सारा को चंपू शैली में पौड़ शैली में बहुत सारा संस्कृत को ग्रंथ को कन्वर्ट किए और कन्वर्ट करने के बाद में इनकी पूरी प्रख्यात चर्चा हुई किनकी अच्युत राय की पत्नी तिरुलांबा की, है ना। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तिरुलांबा। क्लियर। आगे कहता है कंपन राय कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो गंगा देवी। विजयंता किस बन के थी? श्यामली बन के थी। आधुनिक काले संस्कृत साहित्य लेखिका पंडित क्षमा राव, इसका समय दिया है 1890 से 1953 तक। नाम दिया विदिशु, अति प्रसिद्ध। कहता है बाबू आधुनिक काल पूछेगा तो अलग, वर्तमान काल पूछेगा तो अलग, प्राचीन काल पूछेगा तो अलग, दक्षिण भारत पूछेगा तो अलग, हड़बड़ा के नहीं बनाना है आपको। तो होता है आधुनिक काल के संस्कृत ग्रंथ के लेखिका कौन है बाबू? पंडित क्षमा राव। आधुनिक काल के संस्कृत ग्रंथ के प्रसिद्ध कवि कौन है? पंडित। प्रसिद्ध लेखिका कौन है? पंडित क्षमा राव। सब लेखिका के बारे में पढ़ रहे हम लोग, महिला के बारे में। पंडित क्षमा राव। कहता है बुआ इसकी समय कब से कब तक दिया है? तो 1890 से 1953 तक दिया है। तया स्वपित्री शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन रचितम शंकर रचितम इति रचितम। कहता बुआ कि तब जो क्या किए ये अपने पिताजी, इनके पिता पंडित क्षमा राव के पिताजी कौन थे बाबू? शंकर पांडुरंग। कौन थे? शंकर पांडुरंग। और शंकर पांडुरंग क्या मतलब उनके जीवन चरित्र पर क्या करिए कर दिए, एक ग्रंथ लिख दिए, किताब लिखे जिनका नाम रखा गया शंकर रचितम। क्या रखा गया बुआ? शंकर रचितम रखा गया। गांधी दर्शन प्रभाविता साहित्य संस्कृत, है ना, सत्याग्रहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम्य ज्योति इत्यादि नाने गद ग्रंथ से प्रवीणति, है ना, प्रणीतवती। यानी कहता हुआ कि आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका कौन है प्रसिद्ध? पंडित क्षमा राव। पंडित क्षमा राव का पिता का नाम क्या था? शंकर पांडुरंग। उनके जीवनी पर किताब लिख दी, उस किताब का नाम क्या था? शंकर स्तंभ। और ये गांधी दर्शन से प्रभावित हो गए। कौन? पंडित क्षमा राव। और गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के एक से ग्रंथ लिखे संस्कृत में, सत्याग्रहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, एक से ग्रंथ को लिखे। कहता है कि वर्तमान काले लेखनत्रासु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित, बनवाला भवालकर, मिथिलेश कुमार मिश्र, है ना, प्रभृतु अनुदिनम संस्कृत साहित्य पुरंती। कहता है जो आज वर्तमान समय में छुट्टी जो है, ये सबको छुट्टी बढ़ी जो है, इसको पूर्ति कौन कर रही है? तो कौन पूरी कर रही है? तो वर्तमान पूछेगा तो मिथिलेश कुमार मिश्र, है ना, बनवाला भवालकर, ये सभी जो है हमारे क्या कर रहे हैं? बनवाला भवालकर, मिथिलेश कुमार मिश्र। और एक दिया है, देख लीजिएगा, किताब में दिया होगा। इस पर बुआ पूछ दिया लास्ट में कि वर्तमान समय के, है ना, कौन कौन है लेखिका छुट्टी पूरी? तो रामभद्रम्मा, मिथिलेश कुमारी, है ना, बनवाला भवालकर, ये सभी वर्तमान काल के क्या है बुआ? लेखिका है। अब हम लोग रिकॉल भी कर लेते हैं। अरे कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, सही तरीके से बाबू आप ये ऋग्वेद में 24 ऋषिका ऑब्जेक्टिव उठता है, अथर्ववेद में 5 ऋषिका की चर्चा है। विजयंदा किस बन के थी? तो श्यामली बन की। शुक्ला सती किसने बोला था? तो दांडी ने बोला था। किवी शताब्दी के 8वीं शताब्दी के। कंपर राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी, है ना। चंद्रदित्य की पत्नी कौन थी? विजय भटारिका। के वंश के कौन वंश के थी? तो चालुक्य वंश, है ना। चलिए आगे फिर कहेगा आपसे कि ये विजयनगर के राजा नरेश ने कौन थे बुआ? तो ये कौन थे? कंपर राय, पत्नी गंगा देवी, मथुरा विजय में लिखे। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव है, बना लीजिएगा। आगे आधुनिक काल की लेखिका कौन है? पंडित क्षमा राव। कौन सी ग्रंथ लिखी थी? तो शंकर पांडुरंग, बाबूजी के नाम पर शंकर स्तंभ। मथुरा विजय कौन लिखी थी? तो गंगा देवी ने लिखी है ना। और पूछेगा इस प्रकार से बहु आपसे एक भी संस्कृत के वर्तमान लेखिका कौन है? तो ये
मिथिलेश कुमार मिश्र, बनमाला भवारकर। और इस प्रकार से बाबू आपका ये पाठ क्या हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और इसे आप स्किप करके ना देखें, बहुत भी देर भी हो गया, लग रहा था पढ़ने पढ़ते पढ़ते मन भी आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे, हम लोग नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को आप जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगले साल हम कोशिश करें वो लाइव डिजिटल बोर्ड पे। फिर मिलते हैं।